हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज का क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके अंदर हम पढ़ेंगे आज सेल्स वेरिएंस। ऑलरेडी पिछले क्लासेस के अंदर हम पढ़े थे मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस एंड ओवरहेड वेरिएंसेस। तो जो मटेरियल, लेबर या ओवरहेड था, तीनों कॉस्ट था हमारा, राइट। लेकिन आज जो क्लास में हम पढ़ेंगे डेट इज सेल्स वेरिएंस। सेल्स जो है वो हमारा इनकम है, रेवेन्यू है, राइट। तो जो फॉर्मूला हमारा कॉस्ट वेरिएंसेस का होता था, दैट इज मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इसका जो फॉर्मूला होता था उसका थोड़ा ऑपोजिट फॉर्मूला होगा इन केस ऑफ सेल्स वेरिएंस। कॉन्सेप्ट वही का वही है, खाली जैसे माइनस में आता था तो अब वो आंसर प्लस में आएगा। पहले अगर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करते थे तो अब वो पलट जाएगा। अब हम करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूला हमारा मटेरियल वेरिएंसेस के अंदर था वही सेम फॉर्मूला है सेल्स वेरिएंस के अंदर भी, बस जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड था तो अभी स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होगा। तो जो मटेरियल में था उसका उल्टा यहां पे होगा, ठीक है। देखना, द वेरिएंसेस डिस्कस्ड इन अर्लियर पेजेस रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। द इंपैक्ट ऑफ डिफरेंस वेरिएंसेस आर फेवरेबल। जब प्लस में आता है तो हम उसको फेवरेबल बोलते हैं, और जब माइनस में आता है तो उसको हम अनफेवरेबल बोलते हैं। फ्रॉम मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड साइड हैव बीन स्टडीड। इन एडिशन दे स्टडी सेल्स वेरिएंस। आज हम पढ़ेंगे सेल्स वेरिएंस। The analysis of sales is very important to study profit variances. The sales value variance reveals the difference between कितना हम सेल्स हुआ है और कितना सेल्स होगा सोचे थे। क्लियर है ये? The variation may arise due to change in the sales price, sales volume और sales mix। या तो प्राइस में चेंजेस आया है, हम सोच रहे 10 रुपए में बेचेंगे, सोच लो 9 रुपए में बेचे या 11 रुपए में बेचे, तो प्राइस में चेंज है। क्वांटिटी में चेंज है, हम सोच रहे 10,000 यूनिट्स बेचेंगे, 10,000 से ज्यादा या 10,000 से कम बेचे। या फिर मिक्स में चेंज है, हम सोचे थे प्रोडक्ट ए 1,000 बेचेंगे, प्रोडक्ट बी 500 बेचेंगे, लेकिन हम प्रोडक्ट ए 800 बेचे, प्रोडक्ट बी 700 बेचे, तो मिक्स में चेंजेस है, ठीक है। तो चार वेरिएंसेस हो सकता है। पहला सेल्स वैल्यू वेरिएंस, दूसरा आता है हमारा सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, और वॉल्यूम के अंदर आता है सेल्स मिक्स वेरिएंस, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा सेल्स वैल्यू वेरिएंस, ठीक है। सेल्स वैल्यू वेरिएंस को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर पाएंगे। एक हो गया सेल्स प्राइस वेरिएंस और दूसरा होगा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। नेक्स्ट होगा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज याद करें मटेरियल का, तो सबसे पहला आता था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, है ना। लेकिन यहाँ फॉर्मूला तो बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। फॉर्मूला होगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है ये? तो जो फॉर्मूला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का वही है, खाली एक्चुअल इधर था इधर आ गया, स्टैंडर्ड यहां से यहां चला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो फॉर्मूला था सेल्स प्राइस वेरिएंस का भी वही फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला था लेकिन वहां पे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यहां लेकिन फॉर्मूला होगा एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू, वहां पे एक्चुअल क्वांटिटी था, यहां पर भी एक्चुअल क्वांटिटी है। क्लियर है? तो फॉर्मूला में अंदर चेंज आ गया है, पहले स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस था, यहां पे एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस है, राइट। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, जो मटेरियल यूसेज का फॉर्मूला था। यहां फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारा तीन तो फॉर्मूला, और ये तीन फॉर्मूला से हमारा सारा का सारा वेरिएंसेस सॉल्व होगा। क्लियर है? पहला हो गया वैल्यू वेरिएंस, इसका फॉर्मूला एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, ठीक है।
उसके बाद आ गया प्राइस वेरिएंस, जिसमें फॉर्मूला है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है ये? नेक्स्ट फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, अब वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर एक और वेरिएंस हम निकाल सकते हैं, डेट इज मिक्स वेरिएंस। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर एक और निकाल सकते हैं, डेट इज सेल्स मिक्स वेरिएंस, जिसमें अगर तुमको याद होगा फॉर्मूला मटेरियल मिक्स वेरिएंस का, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का जो फॉर्मूला था सेल्स मिक्स वेरिएंस का भी वही फॉर्मूला है, बस उसका जो अंदर का जो ये ब्रैकेट के अंदर जो है उसको थोड़ा सा हमको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम देख सकते हो तो फॉर्मूला जो है वो है ए क्यू माइनस आर एस क्यू। ठीक है, जो हमारा मटेरियल मिक्स था उसका फॉर्मूला इसका उल्टा था, आर एस क्यू माइनस ए क्यू ऐसा था। ठीक है, तो ये होगा ए क्यू माइनस आर एस क्यू। तो यहाँ पे एक ही जगह लिख देता हूं सारा फॉर्मूला, तो ये हो गया तुम्हारा ए क्यू माइनस आर एस क्यू। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा चारों वेरिएंस जो हमको सेल्स में निकालना है। सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस किससे इक्वल होगा? सेल्स प्राइस वेरिएंस प्लस सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर एक और वेरिएंस निकल सकता है, डेट इज मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी याद होगा, एक्चुअल क्वांटिटी इन द स्टैंडर्ड रेशियो। क्लियर है? तो इसी से हम लोग सारा का सारा वेरिएंसेस सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस देखेंगे। पहला, सेल्स वैल्यू वेरिएंस। A sales value variance is the difference between the budgeted sales and the actual sales. फॉर्मूला है एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेल्स। एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगा? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस बजटेड, बजटेड मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है? तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। If actual sales are more than the budgeted, the variance will be favorable. अगर actual sales ज्यादा है तो favorable आएगा, और अगर actual sales कम है तो वो unfavorable होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है प्राइस वेरिएंस। प्राइस मतलब डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस। फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है ये? So this is the formula for sales price variance. प्राइस का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस एंड द स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल और स्टैंडर्ड में जो डिफरेंस है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सेल्स प्राइस वेरिएंस। क्लियर है ये? इसके बाद आता है हमारा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, कितना हम बेचे हैं और कितना बेचेंगे सोचे थे। फॉर्मूला होगा एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। क्लियर है? लास्ट आता है सेल्स मिक्स वेरिएंस। मिक्स कब निकलता है? जब एक से ज्यादा क्वांटिटी है, मतलब एक से ज्यादा टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तब हम निकालते हैं सेल्स मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस आर एस क्यू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, आर एस क्यू कैसे निकलता है? आर एस क्यू निकालने के लिए हम एक्चुअल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं कौन सा रेशियो में? स्टैंडर्ड रेशियो। ठीक है, जस्ट लाइक मटेरियल मिक्स वेरिएंस या जस्ट लाइक लेबर मिक्स वेरिएंस। ठीक है, तो मटेरियल में भी यही करते थे मटेरियल मिक्स का, और लेबर मिक्स में भी ऐसे ही निकालते थे रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स। तो जैसे हम मटेरियल में निकालते थे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, लेबर में निकालते थे रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स, वैसे ही सेल्स में निकालेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्लियर है ये? तो इसी के साथ अब हम क्वेश्चंस देख पाएंगे। देखना, The information regarding budgeted and actual sales of two products have been given. तो बजट दिया है और एक्चुअल दिया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेल्स वैल्यू वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस
माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी ए का 1000 है ना, एक्चुअल क्वांटिटी ए का कितना 1000 और एक्चुअल प्राइस है 12 माइनस स्टैंडर्ड है 800 इंटू 10। तो ये हो गया प्रोडक्ट ए का। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट ए का, कितना आएगा, ये हो गया 12,000 और ये हो गया 8,000, तो 4,000 फेवरेबल है ना, 4,000 फेवरेबल। और बी का कितना आएगा देखो, बी का एक्चुअल 1400 इंटू 5, 1400 इंटू 5 7,000 माइनस 1200 इंटू 6, 1200 इंटू 6 7,200, तो आई थिंक 200 एडवर्स, तो माइनस 200, तो ये आएगा फाइनली 3,800 फेवरेबल। क्लियर है, तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस आएगा 3,800 फेवरेबल। नेक्स्ट सेल्स प्राइस वेरिएंस सॉल्व करेंगे, सेल्स प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो सबसे पहला एक्चुअल प्राइस ए का देखते हैं, ए का 12 रुपए एक्चुअल प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस है 10 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी है 1000, तो ये आएगा 2000 प्लस में। ठीक है, और बी का एक्चुअल है प्राइस 5 और स्टैंडर्ड है 6, 5 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 1400, तो ये आएगा माइनस 1400, दिस विल बी 600 फेवरेबल, 600 फेवरेबल आएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीसरा हो, ठीक है, पहला हो गया सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेकंड हो गया सेल्स प्राइस वेरिएंस। क्लियर है, फॉर्मूला तुम बार बार यहां से देख सकते हो, वैसे तो याद हो गया होगा अब तक, पर फॉर्मूला यहां से देख सकते हैं, वैल्यू आ गया है, प्राइस आ गया है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। ठीक है, देखना वॉल्यूम निकालेंगे और फिर चेक करेंगे वॉल्यूम और प्राइस जो है मिला के वैल्यू हो रहा है कि नहीं। ठीक है, थर्ड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, रट्टा मारने का जरूरत भी नहीं है, फॉर्मूला जो मटेरियल का फॉर्मूला था उसका उल्टा कर देना। ठीक है, यह फॉर्मूला होगा एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, पहले ए का एक्चुअल क्वांटिटी 1000 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800, 1000 माइनस 800, तो स्टैंडर्ड प्राइस है 10, ये कितना आएगा 200 इंटू 10, 2000। ठीक है, बी का एक्चुअल क्वांटिटी 1400, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1200 इनटू सेल्स स्टैंडर्ड प्राइस 6 रुपये, तो ये आएगा 200 इंटू 6 1200, तो ये टोटल आएगा 3200 फेवरेबल, 3200 फेवरेबल। क्लियर है, तो यू कैन चेक द वॉल्यूम वेरिएंस 3200 फेवरेबल प्लस द प्राइस वेरिएंस 600 फेवरेबल इज इक्वल टू द वैल्यू वेरिएंस दैट इज 3800, तो 3200 प्लस 600 इज इक्वल टू 3800। क्लियर है, अब लास्ट वेरिएंस हमारा आएगा सेल्स मिक्स वेरिएंस। ठीक है, देखना लास्ट आएगा सेल्स मिक्स वेरिएंस। ठीक है, फॉर्मूला यू कैन सी हियर, फॉर्मूला आई हैव रिटन AQ माइनस RSQ इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। राइट, तो फॉर्मूला यहां से देख के तुम लिख सकते हो या याद भी रह जाएगा, थोड़ा 2-4 क्वेश्चंस करोगे याद हो जाएगा।
AQ माइनस RSQ इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है? तो अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बड़े ध्यान से। AQ तो मुझे पता है, जो पता है लिख देता हूं। दोनों का मुझे AQ तो पता है, AQ ये रहा 1000 और 1400। तो AQ तो लिख देता हूं, पहला 1000, सेकेंड 1400। ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस मुझे पता है, स्टैंडर्ड प्राइस लिख देता हूं 10 और 6। नाउ आई वांट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 2400। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेशियो क्या है 800 1200, टोटल है 2000। तो मैं 2400 को डिवाइड करूंगा 800 1200 के रेशियो में। RSQ निकालूंगा ए का, कितना आएगा 2400 को डिवाइड करूंगा 800 बाय 2000। ठीक है, और बी का आएगा 2400 इंटू 1200 बाय 2000। सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो RSQ निकाल रहे हैं हम लोग। पहला 2400 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 800, 960। तो ए का RSQ आएगा 960। समझ में आया कैसे? एक्चुअल क्वांटिटी इन द स्टैंडर्ड रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट 2400 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 2000, 1440। ठीक है, बस इसको यहाँ लिखेंगे दोनों को। ए का होगा 960 और बी का हो गया 1440। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला 40 इंटू 10, 400 फेवरेबल, और दूसरा -40 इंटू 6, तो -40, 40 इंटू 6, 240, -240। तो यह आएगा 160 फेवरेबल। क्लियर है ये? दिस इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्स वेरिएंस। चार वेरिएंस आएगा इसमें। पहला हो गया वैल्यू वेरिएंस। जो वैल्यू वेरिएंस है वो इक्वल होगा किससे? मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस, सॉरी, सेल्स प्राइस वेरिएंस प्लस सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, और एक और अलग से वेरिएंस निकलेगा, डेट इज सेल्स मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस कब निकलेगा? जब मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। अगर सोच लो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट होता, सोच लो सिर्फ प्रोडक्ट ए होता, लेट से सिर्फ प्रोडक्ट ए होता, तो वहां मिक्स वेरिएंस नहीं निकलेगा। मिक्स वेरिएंस कब निकलेगा? जब देर इज मोर देन वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से ज्यादा है, तभी हम निकाल पाएंगे मिक्स वेरिएंस। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्स वेरिएंस। क्लियर है? तो बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, बाकी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अभी आज के लिए इतना। थैंक यू एंड